आज हम इस वीडियो में इस प्रकार की स्क्वायर डिज़ाइन कैसे बनाई जाती है वह सीखेंगे। इस प्रकार की स्क्वायर डिज़ाइन बना के हम इस प्रकार का तोरण, यहाँ पर मैंने अलग अलग स्क्वायर बना कर लिए थे और फिर उनको जोड़ा है और यह तोरण की डिज़ाइन बनाई है। या फिर इस प्रकार का टेबल टॉप भी बना सकते हैं। इसमें भी मैंने वही किया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कलर का इस्तेमाल किया है, ऑरेंज और ग्रीन। यहाँ पर भी मैंने पहले स्क्वायर्स बना कर लिए थे और बाद में उनको मैंने जोड़कर यह टेबल टॉप बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में यह स्क्वायर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्क्वायर बनाने के लिए पहली शुरुआत हमें रिंग से ही करनी है। उसके लिए हमें लूप बना कर लेनी है जो हमें सुई के ऊपर टाइट करनी है, इस प्रकार जैसे हम हमेशा करते हैं उसी प्रकार। तो चलिए, अब यहाँ पर मैंने यह लूप बना कर ली है। सुई को इसके अंदर डालेंगे। यह जो स्क्वायर डिज़ाइन है वह बनाने के लिए हमें शुरुआत में टोटल 5 चेन्स बनाकर लेनी है। तो यहाँ पर हम पहले 5 चेन्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद हमने जो पहला चेन बनाया था उसके गैप में सुई को डालेंगे और यह रिंग कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच डालूंगी और रिंग पूरा करके लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर हमारी रिंग तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह डबल क्रोचेट का यह डिज़ाइन है, इसलिए 3 चेन्स बनाएंगे। 1, 2 और 3। यह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब हम आगे इसके 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 और 2। देखिए, मैंने यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाते समय सुई यहाँ रिंग के अंदर से ली है, चेन के अंदर से नहीं। हमें पूरा डिज़ाइन यहाँ पर रिंग के अंदर से ही सुई को लेकर बनाना है। तो यहाँ पर मेरे 3 डबल क्रोचेट बन गए। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। वापस हमें आगे 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। फिर हम एक चेन डालेंगे यहाँ पर। फिर वापस हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद एक चेन हमेशा ही डालनी है, यह ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम आखिरी 3 डबल क्रोचेट डालेंगे। आपको लगेगा कि यह तो राउंड बनता जा रहा है, लेकिन जब हम सेकंड राउंड बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह स्क्वायर डिज़ाइन में कैसे परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 और 4 बंच में 3-3 डबल क्रोचेट डाल के लिए है। आखिर में एक चेन बना लिया और जो हमारा शुरुआत का 3 चेन वाला डबल क्रोचेट था उसके आखिरी ऊपर वाली चेन में मैंने सुई को डालकर यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया। तो यहाँ पर ऐसी रिंग तैयार हो जाएगी। यह हमारा दूसरा राउंड था। अब हम तीसरा राउंड बनाएंगे। वापस हमें 3 चेन डालकर ऊपर यहाँ पर बनानी है। बाद में हमें वापस यहाँ पर आगे 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 और 2। तो इस तीसरे राउंड में मैंने यहाँ पर इस गैप में जो हमने डबल क्रोचेट बनाने के बाद एक चेन का गैप दिया था उसके अंदर मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट का बंच बना लिया। एक चेन बना ली। उसके बाद आगे के 3 डबल क्रोचेट छोड़ के यहाँ पर जो चेन का गैप है उसमें मैं वापस 3 डबल क्रोचेट बना रही हूँ। 1, 2, 3। अब हमें क्या करना है, इस राउंड में हमें यह 3 डबल क्रोचेट एक गैप में बन जाने के बाद एक चेन लेना है और उसी गैप में और 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1, 2 और 3। फिर एक चेन, अगले गैप में वापस हमें 2 बार 3-3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अगला गैप है। मैंने यहाँ पर 1, 2
2 3 डबल क्रोचेट बनाए, एक चेन बना लिया और वही उसी गैप में वापस मैं 3 डबल क्रोचेट बना रही हूँ। 1 2 और 3। वापस हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट हमें बनाने हैं। 1 2 3 डबल क्रोचेट के बाद हमें एक चेन बनाना है, वापस उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट, 2 और 3। फिर एक चेन लेनी है। फिर यहाँ आगे के गैप में हमने ऑलरेडी 3 डबल क्रोचेट स्टार्टिंग में ही बना लिए थे। अब हम यहाँ पर सिर्फ 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3 और हमें यहाँ पर बीच में एक चेन डालनी है। और यह राउंड कंप्लीट करते समय स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन्स लिए थे उसकी आखिरी वाली चेन में यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। तो अब आप देखिए, पहले तो यह हमें राउंड ही दिख रहा था, लेकिन जब हमारा यह सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है तो इसको स्क्वायर शेप आने लगा है। तो हमेशा की तरह ऐसे ही हमें आगे इस डिज़ाइन को बढ़ाना है। हर एक गैप में हमें यहाँ पर किस प्रकार, देखिए अब यहाँ पर 1 2 3 4 कॉर्नर्स तैयार हो गए हैं स्क्वायर के। ओके, तो कॉर्नर के जो डिज़ाइन है वहाँ पर गैप में हमें 6 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन बनानी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3। राउंड की शुरुआत में हमेशा पहले हम 3 चेन बनाकर यह स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन को। फिर उसके बाद हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे ताकि हमारी 3 डबल क्रोचेट की लाइन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट हो गए। फिर आगे के गैप में हम एक चेन लेकर 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर एक चेन लेनी है। अब हम यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे 3 के 2 बंच यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट के हैं। उसके बीच में इस गैप में हम वापस 6 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 3 के बाद एक चेन लेना है। 1 2 3 डबल क्रोचेट हो गए, एक चेन लेंगे और उसी गैप में हमें 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और 3। फिर हम बीच में आ गए इस गैप में। अब यहाँ पर हमें सिर्फ 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं एक चेन लेने के बाद। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोचेट बनाएंगे। 1 2 और 3। एक चेन लेंगे। अब हम कॉर्नर पे आ गए तो इस गैप में हमें 3 के 2 बंच बनाने हैं। 1 2 3। एक चेन लेंगे। उसके बाद फिर वापस 3 डबल क्रोचेट। 1 2 और 3। फिर एक चेन। मिडल के यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार ही 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। 1 2 और 3। एक चेन लेंगे। कॉर्नर पर आ जाने के बाद हमेशा की तरह हमें 2 बार 3 डबल क्रोचेट और बीच में एक चेन लेना है। 1 2 और 3। बीच में एक चेन, वापस 3 डबल क्रोचेट। 1 2 और 3। वापस एक चेन, बीच में आ गए। यहाँ पर सिर्फ हमें 3 डबल क्रोचेट डालने हैं। 1 2 और 3। यहाँ पर एक चेन बना ली। अब हम लास्ट पॉइंट पर, लास्ट कॉर्नर पर आ गए जहाँ पर स्टार्टिंग में ही हमने 3 डबल क्रोचेट बना लिए थे।
तो अब हम इस गैप में सिर्फ 3 डबल क्रोचेट डालेंगे, तो हमारा यह चौथा राउंड जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 और 3 और बीच में एक चेन, और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट 3 चेन का जो डबल क्रोचेट बनाया था स्टार्टिंग में, वहाँ पर हमने एक स्लीपिंग स्टिच डाल दी। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार स्क्वायर बढ़ता जाएगा। आप यही स्क्वायर कंटिन्यू करके बड़ा भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग अभी गांठ बनाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर धागे को काट लिया है, लूप में से धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया और यहाँ पर मैंने गांठ लगा ली। देखिए यह स्क्वायर इस प्रकार दिखता है। इस स्क्वायर को ग्रैनी स्क्वायर भी कहते हैं। इसके आगे हम धागा दूसरा लगाकर हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन आगे पूरी कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, गैप में धागे को जोड़ लेना है। तो हम यहाँ पर अभी हरे रंग का धागे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो गैप है कॉर्नर में, वहाँ पर मैं इस धागे को अब जोड़ रही हूँ। यहाँ पर मैं अब गांठ बना लूँगी। हमेशा की तरह अगला राउंड शुरू करते समय पहले हमें 3 चेन्स बनानी है और बाद में हम आगे डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 चेन्स बना लिए। अब मैं 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी, 1 और 2, बाद में एक चेन, वापस इसी गैप में। यह कॉर्नर का डिज़ाइन होने के कारण यहाँ पर हमें 2 बार 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं और 3 डबल क्रोचेट बना रही हूँ, 1 2 और 3। फिर एक बार चेन बनाएंगे। यहाँ जो अगला गैप आता है उसमें 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, फिर एक चेन, फिर वापस 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, फिर एक चेन। अब हम लोग कॉर्नर पर आ गए, तो यहाँ पर 2 बार 3 डबल क्रोचेट बनाने हैं इस गैप में। 1 2 3, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3, एक चेन। अब बीच में सिर्फ 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3, एक चेन, वापस यहाँ पर 3 डबल क्रोचेट, 1 2 3, फिर एक चेन, वापस हम लोग कॉर्नर पर आ गए। हमें यहाँ पर 2 बार डबल क्रोचेट बनाने हैं, 3, इसलिए 1 2 3, फिर एक चेन, वापस 1 2 3। यह हमारा कॉर्नर हो गया। एक चेन लेंगे, आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट डालेंगे, 1 2 और 3, एक चेन, वापस आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2 और 3। हम अब यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए, तो 2 बार हम लोग डबल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ गैप में, 1 2 3, एक चेन और उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट। ये जो हमारा शुरुआत का धागा है उसे हम बाद में छिपा लेंगे, 1 2 और 3, एक चेन, आगे के गैप में 3 डबल क्रोचेट, 1 2
3, एक चेन, 3 डबल क्रोचेट, 2 और 3 और एक आखिरी चेन। यहाँ पर अब यह राउंड भी कंप्लीट हो गया। शुरुआत की जो 3 चेन्स के हमने डबल क्रोचेट बनाया था वहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच बनाऊंगी। यहाँ पर स्लीपिंग स्टिच बनने के बाद हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं धागे को काटूंगी। अगर आप चाहे तो दूसरे कलर का धागा भी आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर डिज़ाइन बनाते समय सिर्फ एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, जब हम कॉर्नर्स पर आते हैं तो हमें 2 बार 3-3 करके डबल क्रोचेट डालने हैं। इस प्रकार अलग अलग स्क्वायर्स बनाकर हम उन्हें जोड़कर इस प्रकार का थालपोश या टेबल टॉप बना सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। तो देखिए यहाँ पर आज हमने यह स्क्वायर डिज़ाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है।